जय हिंद। देखिए, आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, या फिर मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होता है, उसको भी हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आपको भी बात पता होगा, कभी कभी आप मोबाइल यूज करते रहते हो और मोबाइल गर्म हो जाता है। कभी आप ज्यादा पावरफुल गेम करते हो, गेमिंग कर रहे हो, तो उस समय भी क्या होता है कि मोबाइल हीट हो जाता है। ज़्यादा देर तक अगर आपने चार्ज में लगा दिया, तो भी वो हीट हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इन चीज़ों को जानते हैं। और कई मैटर में ये हमारे लिए सही भी होता है, ना कई सिचुएशन में ये ठीक नहीं होता है। देखिए समझते हैं कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट मीन्स व्हाट, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है या फिर किसी इलेक्ट्रिक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या जो भी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो वो फ्लो हो रहा है, एकदम बहुत देर तक अगर वो फ्लो होता रहता है, तो कुछ देर के बाद में वो हीट हो जाता है। उसी हीट को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जाना जाता है। ओके, अब देखिए यहां से हम चीज को समझ लेते हैं, कोई चीजें कि हीट जो होता है, एग्जैक्टली हीट होता क्या है। तो हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला होता है, वो होता है एच इजकल टू, ठीक है, एच इजकल टू आई। आई का मतलब होता है करंट, आर फॉर रेसिस्टेंस, टी फॉर टाइम। तो आई का स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, ये होता है हमारे हीट का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल भी समझ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, और कैसे हमारे लिए यूजफुल होता है और कैसे हार्मफुल होता है। देखिए एग्जांपल में है इलेक्ट्रिक आयरन। अगर हमारे इलेक्ट्रिक आयरन है और अगर वो हीट नहीं होता है, तो फिर वो किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक कैटल, वो अगर वो गर्म नहीं होगा तो उसके अंदर रखा हुआ वाटर जो तो वो बॉयल नहीं होगा, या फिर कई सारी चीजें काम इससे किया जाता है जो कि नहीं हो पाएगा अगर ये हीट नहीं करता है। तो टोस्टर की बात किया जाए, अगर ये नहीं होगा तब भी हमारा काम नहीं होगा। तो जहां पर हमें हीट की जरूरत है, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीट हो रहा है, और अगर वो काम नहीं कर रहा है, तो हमारा वहां पर नुकसान है, आई मीन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। लेकिन अगर ये सारी अप्लायंसेस अच्छे से काम करते हैं, जितने भी आइटम्स हैं, अगर ये हीट हो रही हैं, काम कर रही हैं, तो भी ठीक है। लेकिन कई मैटर में ये ठीक नहीं होता है। जैसे कंप्यूटर वर्क करते करते हीट हो गया, लैपटॉप हीट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन इससे पहले से हम थोड़ा इस पे फोकस करते हैं। देखिए हीट क्या होता है, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसका फॉर्मूला पेपर में कई बार पूछा जाता है, तो आपको इस ध्यान रखना है। ये पूछे ना पूछे, कई बार ये ज्यादा तरीके से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट ये कई बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना है। लेते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, वो जनरली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता है। देखिए समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये किन चीज का ये फिलामेंट बना हुआ होता है, ये फिलामेंट कुछ ये रेसिस्टर फॉर्म में होता है। इस तरीके से होता है। ज्यादातर एनर्जी, आई मीन जो भी इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो रेसिस्ट करके और यहीं पर उसको कंज्यूम किया जाता है। ज्यादा तरीके से यहाँ पर रेसिस्ट किया जाता है एज अ हीट। और जब ये हीट होकर के गर्म होकर के लाल हो जाता है एकदम से, तो ये एकदम कितना ज्यादा होता है, ये 338 डिग्री सेल्सियस, मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब इसका हाई रेसिस्टेंस होता है। और जब ये एकदम लाल हो जाता है, बर्निंग होने लग जाता है, तो इसके साथ में ऐड किया जाता है यहाँ पर यहाँ पर ऐड किया जाता है नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। अब अब ये दोनों इससे मिल करके, अब ये दोनों इसके हाईली रिएक्टिव है, और ये क्या चमकने लग जाते हैं। चमकने की वजह से क्या होता है कि वो बल्ब ग्लो कर जाता है, और जिस तरह और इन दो चार स्टेप को फॉलो करके इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क करता है। अब समझते हैं एक चीज यहाँ पर कि इन दोनों बल्ब को ही क्यों, क्योंकि ये जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है विद द ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन इसके संपर्क में अगर आ गया, मान लो इस टंगस्टन ऑक्सीजन इसके संपर्क में आ जाएगा, तो ये बर्न कर जाएगा। तो बोलते हैं ना बल्ब फ्यूज हो गया। क्यों? अब जो भी बल्ब होता है, बल्ब में उसके ऊपर से ग्लास लगा हुआ रहता है, कभी कभी वो गलती से क्रैक करके निकाल दो उसको, है कि नहीं, और फिर जलाओ, तो थोड़ा सा मेल्ट, थोड़ा सा आग आती है, वो जर्न मतलब बर्न हो जाएगा।
तो उसको ये दोनों गैस मिलकर इसको जलने से प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ इसके साथ रिएक्शन करके ये ब्राइट ग्लो करते हैं। क्लियर हो गया? तो इन दोनों गैस को इसको प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है। साथ ही साथ बाहर से ऑक्सीजन उसके अंदर ना आए, उसके लिए ग्लास उसके ऊपर से लगाया जाता है। ठीक है? अब समझ लेते हैं कि गैसेस, तो ये तो बात आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। ठीक है? तो इस तरीके से सम फ्यू स्टेप्स टेकिंग और बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब वो वर्क करता है। ठीक है? अब यहाँ पर जरा समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे होता है। देखिए, फ्यूज कई तरीके के यूज किए जाते हैं छोटे-छोटे अप्लायंसेस के अकॉर्डिंग उसके। तो ये एग्जैक्टली क्या काम करता है? फ्यूज का मतलब ही फ्यूज होना, लेकिन क्यों होना, जब ज्यादा वर्क आ जाना तो फ्यूज हो जाता है। जैसे मान लो आपके घर में हो और जनरली जितना इलेक्ट्रिक चाहिए आपके घर में पावर उतना आ रहा है, लेकिन एकदम से किसी को करंट लग गया है कि नहीं है, या फिर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया, तो एकदम इलेक्ट्रॉन्स जल्दी जल्दी आना शुरू कर देंगे। जब जब जल्दी जल्दी आना शुरू कर देंगे तो ये फ्यूज रास्ते में खड़ा रहता है। अब ये बिल्कुल खड़ा रहेगा, बोलेगा एकदम जगह, अरे ये तो एकदम जनरली जाते थे, रोज 100 जाते हैं, एक एक लाख कैसे आने लग गए। अब एकदम से ये गुस्सा हो जाएगा और इसका मेल्टिंग हो, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम लो होता है और ये तुरंत मेल्ट हो जाता है और आगे की सप्लाई रुक जाती है, और इस तरीके से बाकी अप्लायंसेस को बर्न होने से या फिर खराब होने से बच जाता है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया, आप इसको समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, तो ये यहाँ पर कहा जाएगा, देखिए प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लायंसेस बाय द स्टॉपिंग द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये क्या करता है कि जितने भी ये प्रोटेक्ट करता है सर्किट्स एंड अप्लायंसेस, मतलब जो भी वायर है उसको, या फिर उसके घर में हमारे जो भी अप्लायंसेस यूज किया जा रहा है जैसे पंखा, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा, तो उन सभी चीजों के अंदर जैसे इसको पता चलेगा कहीं ना कहीं सर्किट हो रहा है, कहीं तार जल गया है या कट गया है, या इलेक्ट्रिक फ्लो गलत डायरेक्शन में हो रहा है, या किसी को करंट लग रहा है, तो ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और ये आगे से सप्लाई रोक देता है, और जिसकी वजह से हमारी चीजें जितने भी होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, मतलब बच जाती है। ठीक है, अब समझते हैं इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन जो किया जाता है कनेक्शन का, वो पैरेलल होता है और एक सीरीज में होता है, लेकिन फ्यूज को हमेशा किसी में कनेक्शन सीरीज में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि आगे की सप्लाई उसका रोकने की होता है, जैसे फ्यूज होता है तो उसके आगे की सप्लाई रुक जाती है। ठीक है, अब समझते हैं मेल्टिंग पॉइंट इसकी लो होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड मेड अप ऑफ एलॉय, एल्युमिनियम, कॉपर, टीन, इन सभी चीजों का यूज किया जाता है किस क्या बनाने में, फ्यूज बनाने में। एमसीबी भी वही काम करता है, पहले फ्यूज यूज किया जाता है, तो एमसीबी आ गया, तो कई सारी चीजें हो गई। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि इसके रेसिस्टिंग जो होता है एकदम लो होता है, ज्यादा रेसिस्ट करेगा तो ये फ्यूज हो जाता है, टूट जाता है या फिर जल जाता है, तो इसलिए इसको हम फ्यूज में यूज कर लेते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।